मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीएम योगी ने 45 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। कहा वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी बनी प्रदेश की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 11 इलेक्ट्रिक बसें लखनऊ में और 34 बसें नोएडा में चलेंगी। इन बसों से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। पहले चरण में 9 अलग अलग रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के कई इलाके सीधे जुड़ जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। यह परिवर्तन 9 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सभी उत्तर प्रदेश को देश की बेहतरीन कनेक्टिविटी वाले राज्यों में शामिल करते हैं। टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने। काकोली घोष, सायोनी घोष और यूसुफ पठान का नाम शामिल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से बागी हुए 19 सांसदों के नामों की लिस्ट सामने आ गई है। इन सांसदों ने बीती 18 मई को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को लिस्ट भेजी थी। इस लिस्ट में काकोली घोष, सायोनी घोष, यूसुफ पठान और रचना बनर्जी के नाम विशेष रूप से शामिल हैं। इसके साथ ही बागी सांसदों में डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, खलीलुर्रहमान, अबू ताहिर खान, मिताली बैग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक का नाम है। वहीं इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिस्ट में बताया जा रहा था। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सायोनी घोष का है, जिन्हें अभिषेक बनर्जी का खास बताया जाता है। अभिषेक बनर्जी ने ही उन्हें यूथ विंग का चीफ बनाया था। सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को झटका। कहा निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं कर सकते हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी याचिका सुनी जाती है तो यह अनुच्छेद 329 के परे होगा और इससे नई परंपरा शुरू हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 329 में व्यवस्था है कि चुनावी मामलों में कोर्ट अंतरिम चरण में हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि चुनाव परिणाम आने के बाद असंतुष्ट उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अपील स्वीकार नहीं की। ईरान ने समझौते के ट्रंप के दावे को बताया अटकलें। कहा अमेरिका के साथ कोई डील फाइनल नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डील फाइनल होने के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और ऐसी खबरें सिर्फ अटकलें हैं। इसके साथ ही ईरान ने भारतीय कमर्शियल जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका को जवाबदेह ठहराने की अपील की। सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और ईरान अपने रेड लाइंस पर कभी समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघई ने कहा कि कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध का शानदार निपटारा कर लिया है, जिसके दस्तावेज अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले लेंगे। एलन मस्क ने एक दिन में कमाए 274 अरब डॉलर। अंबानी अडानी की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा हुई इनकम। दुनिया में सबसे अमीर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की आज लिस्टिंग होने वाली है
और इसके साथ ही कंपनी के 75 अरब डॉलर के मेगा आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। इसके अलावा कंपनी के केवल रिटेल पोर्शन को 70 अरब डॉलर की बिड मिल गई है। स्पेसएक्स की लिस्टिंग से पहले ही मस्क की नेटवर्थ में 274 अरब डॉलर का उछाल आया, जो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा है। इसके साथ ही एलन मस्क 971 अरब डॉलर के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने के और करीब पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि स्पेसएक्स की लिस्टिंग से एलन मस्क की नेटवर्थ 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। स्पेसएक्स में मस्क की हिस्सेदारी की कीमत करीब 866 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की नेटवर्थ में कल 274 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज के नेटवर्थ केवल 304 अरब डॉलर हैं। ईरान पर हमले से ट्रंप के यूटर्न के बाद शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत। सेंसेक्स 950 और निफ्टी 260 अंक उछला। घरेलू शेयर मार्केट में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी का रुख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान मसले पर यूटर्न के बीच सेंसेक्स 950 अंकों की तेजी के साथ 74,788 पर और निफ्टी 260 अंक उछाल के साथ 23,428 पर खुला। निफ्टी आईटी के साथ फार्मा में भी कमाल की तेजी आई, तो L&T ट्रेंड, इंटरनल, इंडिगो और बजाज फाइनेंस के शेयर ने 2 से 3% की ग्रोथ दर्ज की। वहीं एशियाई मार्केट में निकेई में 3% से ज्यादा और हैंग सेंग में 1.5% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट में 1% की बढ़त रही। वहीं मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के नीचे आ गई है। घरेलू सराफा बाजार में लौटी तेजी, सोने और चांदी के रेट में बड़ा उछाल। सराफा बाजार में एक बार फिर तेजी का रुख रहा। इस दौरान सोना 1,47,000 रुपए के पार पहुंच गया, तो चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आधिकारिक वेबसाइट ibbazaarrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 2,025 रुपए बढ़कर 1,47,609 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 2,017 रुपए की तेजी के साथ 1,47,018 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 8,755 रुपए बढ़कर 2,42,295 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।